आप सभी को भी। ये सब लोग हमारे डरे हुए हैं कि अरे भाई इनको कौन लपेटेगा। स्वागत करेंगे मंच पर हमारे साथ है अवनीश त्रिपाठी, वाह त्रिपाठी जी, शंभू शिखर, चिराग जैन और गौरव चौहान। गौरव, बिल्कुल आपको देखकर ना ऊर्जा आ गई। हाँ। आप युवा नहीं, आप चिर युवा हैं। एक बात कांग्रेस में सारे चिर युवा हैं। शुरू कहने से पहले एक बात कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज मैं जानता हूं कि मेरी शामत है, क्योंकि मेरे सामने बैठे किशोर जी और आप सभी लोग महान कलाकार, कवि, फनकार, आप हर कोई आपस एक ही कयामत हैं। आज हम अपनी इच्छा से आज लपेटे में आए हैं, पर आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छे दिन सिर्फ भाजपाइयों के आए। नहीं, तो ये जो आने वाला 1 घंटा है, ये आपके लिए भी बड़ा यादगार होने वाला है। तभी तो मैंने शामिल। देखिए, आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी कोई खिंचाई होने वाली है या हम लोग आपको ऐसा कुछ करेंगे। हम सच बताएं, आप जैसे चेहरों को बड़ा प्यार भी करते हैं। तो पहला जो छंद है वो आपको निवेदन करता है, प्रणाम करता है और आपका स्वागत करता है। स्वागत कीजिए। कि न्यूज़ 18 पे किशोर जी के साथ सजी, क्या बात है, वाह। न्यूज़ 18 पे किशोर जी के साथ सजी कवियों की इस महफिल को प्रणाम है। और आप आ गए हैं कवियों के वार झेलने को, आपके विशाल इस दिल को प्रणाम है, इस दिल को प्रणाम है। और 2014 के बाद पार्टी पे आई शंभू भाई, 2014 के बाद पार्टी पे आई। हर एक बाधा मुश्किल को प्रणाम है, हर एक बाधा मुश्किल को प्रणाम है। और मेमनों के बीच में, मेमनों की भीड़ में दिलेरे एक शेर दिल, ऐसे जय वीर शेर गिल को। अब हम अपनी औकात पे आते हैं, जो हमारा काम है। तो सुनिएगा, आए हो यहाँ पर स्वागत है, जो होगा देखा जाएगा। और सब नेता आए लपेटे में, और सब नेता आए लपेटे में, आपको भी लपेटा जाएगा। हो आप जैसा हैंडसम सरकार कोई नेता नहीं दिखता। हो लोग दल बदले हैं पर आप सा कोई नहीं टिकता। कांग्रेस की टूटी खटिया पे, कांग्रेस की टूटी खटिया पे, बोलो कब तक लेटा जाएगा। अरे सब नेता आए लपेटे में। सहानुभूति है तभी तो कर रहे हैं आपसे बातें। सुनिएगा, बोलो पार्टी में बाई चॉइस हो, बाई चांस हो जी तुम। बाई चॉइस। अरे कैसे झेलते हो झंझट, सभी महान हो जी तुम। क्या बात है। अरे वो तो फैलाएंगे, इशारा समझना, वो तो फैलाएंगे बस रायता, वो तो फैलाएंगे बस रायता, आपसे न समेटा जाएगा। और सुनिएगा, आखिरी सुनिए, हो बॉस के भरोसे, बॉस का भरोसा इस दौर में बिल्कुल नहीं करना। हाँ, क्या बात है। आप सिंधिया से कुछ सीख ले लो जो अगर, वरना बीजेपी में आपसे पहले ही, जल्दी डिसीजन लीजिए, बीजेपी में आपसे पहले ही मैडम का बेटा जाएगा। स्वागत है, लपेटे में स्वागत है। वाह। तो ऐसा कुछ संकेत दिया क्या आपने? नहीं, ये अब मुझे लगता है कि आज मेरी एक्सपल्शन लेटर यहाँ निकलते ही मुझे एक्सपेल करने वाली चिट्ठी की तैयारी ये करके आए। तो उसमें आपको आप उसमें खुश होंगे या परेशान होंगे? नहीं देखिए, परेशान होगा। एक छोटा सा वाक्य, मैं बहुत छोटे शहर, हम सब छोटे शहर के से मेरा पैदाइश परवरिश हुई। मैं 12वीं कक्षा में था जब श्री राहुल गांधी को पहली बार टीवी पे देखा। मेरी परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। जी। तो मैं आज इस पार्टी का इसका देना नहीं भूल सकता कि एक पहचान बनाई कि आपके सामने आज मुझे बिठाया और लपेटा जा रहा है, आपने मुझे बिठा के लपेटा जा रहा है। तो जिसको मैंने 12वीं में टीवी पे देखा,
आज उसकी बदौलत आज मैं इस टीवी के मंच पे बैठा हूं। तो पार्टी ये उतार चढ़ाव है। और किसी ने खूब लिखा है, माना सख्त है पहरा इन रातों का, माना सख्त है पहरा इन रातों का, पर यकीन मानिए यहीं से निकलेगा काफिला चिरागों का। तो किशोर जी, काफिला चिरागों का निकलने की बात की है जयवीर जी ने, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। बड़ी विपक्ष की एक लोकतंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन हम कांग्रेस के इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठी थी तब भी उस पर खामोश रहने के आरोप लगते थे और अब भी वो खामोश है। जब से ये सरकार आई है तब से ऐसा खामोश विपक्ष हमने नहीं देखा। तो मैं एक लोकगीत सुनाता हूँ, हम छोटे शहरों की बात करते हैं तो एक जरा लोक बोली का आनंद लीजिए। कांग्रेस को कह रहा हूँ भाई साहब कि तेरी चली गई सरकार चली गई। वंस अपॉन अ टाइम कांग्रेस रूल करती थी, तो तेरी चली गई सरकार, ओ यार अब चुप बैठे से नाए सरना, तुम रोज रहे हो हार मेरे यार, अब चुप बैठे से नाए सरना। सत्ता में बैठे थे तब थे चर्चे मदहोशी के, सत्ता में बैठे थे तब थे चर्चे मदहोशी के, अब तुम खुद बन गए उदाहरण लंबी खामोशी के, अब तुम खुद बन गए उदाहरण लंबी खामोशी के, है जाए गो बंटा धार, ओ यार अब चुप बैठे से नाए सरना, तेरी चली गई सर। और मेरे को ऐसा लगता है कि विपक्ष इतना खामोश है तो मैंने अनुमान लगाया, कभी कल्पना कर सकता है और अक्सर कल्पनाएं सच निकलती हैं कि क्या भीतर ही भीतर कोई सेटिंग कर राखी है, क्या भीतर ही भीतर कोई सेटिंग कर राखी है, या मोदी ने दुखती रग पर उंगली धर राखी है, इतना लंबा इतवार कितनी छुट्टी मनाओगे, इतना लंबा इतवार इस बार, अब चुप बैठे से नाए सरना, तेरी चली गई सरकार, ओ यार अब चुप बैठे से। और अंतिम बंद सुन लो, मैं हित में बोलता हूं कि राहुल की जिद छोड़ किसी घोड़े पर दांव लगा दो, राहुल की जिद छोड़ किसी घोड़े पर दांव लगा दो, बेटी भी बेटे जैसी है मम्मी को समझा दो, अब ढूंढो शरद पवार, ओ यार नो चुप बैठे से नाए सरना, तेरी चली गई सरकार, ओ यार अब चुप बैठे से नाए सरना। एक उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, आपने दो बातें रखी, विपक्ष क्या भूमिका अपनी निभा रहा है पहला, और 2014 से लेके 2020 तक राजनीतिक जो निराशा है, जो चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव हारने का सिलसिला है वो चलता आ रहा है। तो मुझे किसी ने लिखा है और याद भी आता है, वो कहता है कि मैं हारा ज़रूर हूँ पर मैं मर नहीं गया, मैं मैदाने जंग में आज भी हूँ, मैं अभी घर नहीं गया। क्या बात है, वाह वाह। तो दूसरी बात आपने कहा कि विपक्ष की आवाज़ उठाने की, देखिए मीडिया और प्रवक्ता का रिश्ता लव एंड हेट रिलेशनशिप का होता है, और ये उदाहरण में हर मीडिया पे नहीं, कई चैनल ने बहुत आवाज़, कई अखबारों ने जगह स्पेस दी। आप जैसे कवियों ने, मैं हर एक का शो भी देखता हूँ, जितनी बेबाकी से आप विपक्ष पे तंज कसते हैं उसी बेबाकी से सत्ता पक्ष के बारे में भी करते। तो किसी ने ये बहुत खूब लिखा है, ये सरदार भी तुम्हारा है और ये दरबार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो तो ये अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, ये सरकार भी तुम्हारी है और ये दरबार भी तुम्हारा है। हमारे कवि मित्र अर्जुन सिंह चांद उन्होंने लिखा है। 4 लाइनें सुना देता हूँ पहले। जी। सुनते ही नाम आपका हो जाती है मुश्किल, एक्शन में रहते आप और दिखाते खूब थ्रिल, दिखने में आप भी किसी हीरो से कम नहीं, जयवीर शेर गिल हो या कि जिम्मी शेर गिल,
लेकिन सर एक 4 लाइनें सुनिएगा, आप इतने मासूम राजनीति में कैसे हैं? इतने मतलब आपके मतलब बातों में भी आपकी शायरी है, चेहरे पे भी इतनी मासूमियत है। तो मैंने एक 4 लाइनें ऐसी अभी लिखी है। अब आप ही कहो कि कमल क्यों न खिलेगा, मोदी का राज इस तरह बिल्कुल न हिलेगा। है कांग्रेस की नजर में राहुल जो युवा, फिर आपको बच्चे का ही दर्जा भी मिलेगा। युवा है तो आप तो एकदम बच्चे ही है। पूरे विश्व में तकरीबन 47,000 मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिसकी एवरेज एज 53 है। हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व में, जिसमें से 8,990 महिलाएं एमपी हैं, उनकी भी एवरेज एज 45 वर्ष से ऊपर है। तो अगर पूरे विश्व के देखा जाए 53 एवरेज एज, तो शायद अभी तो हमें जन्म लेने में भाई हमारा अभी वक्त है और अभी पालने में है, तो ऐसे ही खेलते रहने दीजिए, हंसते मुस्कुराते रहने दीजिए। क्या बात। पहले तो स्वागत है आपका यहाँ पर, और बिल्कुल भी रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स रहिए, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। सभी कवियों की तरफ से नहीं ठीक से सभी कवियों की तरफ से नहीं। अवनीश भाई, जब वो कांग्रेस में रहकर तनाव में नहीं है तो उनको और कौन तनाव दे सकता है? सुनिए, हम सभी कवियों की तरफ से 4 लाइनें पहले आपके सामने रखता हूं कि हम हैं मेजबान, मेजबानी ही निभाएंगे। बहुत अच्छा कर। लपेटा जाएगा कैसे ये जनता को दिखाएंगे। सभी बातें समझ में आएंगी आसानी से, क्योंकि बहुत सरल लिखा है हम लोगों ने। सभी बातें समझ में आएंगी आसानी से, क्योंकि कृषि कानून जैसी कोई कविता ना सुनाएंगे। कृषि कानून जैसी कोई कविता ना सुनाएंगे। अब कितना कठिन है कृषि कानून। वही समझ में ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, आप पंजाब से हैं, और मैंने जब से होश संभाला तब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको निमंत्रण देता हूं, आप यूपी में आइए। पंजाब में तो जीत चुके, अब वहां पे क्या कर रहे हैं, अब आप यूपी में आइए। आप अगर एक बार यूपी में आ जाएंगे तो मुमकिन है कि सरकार बन जाएगी। फैक्ट संग जनता को देकर दलील आप समझाओगे तो उन्हें पल्ले पड़ जाएगी। नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी है। लेकिन योगी जी से बचना, वो नाम है बदलते। नाम छोड़ो, पहचान भी बदल जाएगी। और सपा वाला गठजोड़ फिर से न कर लेना, वरना भाजपा की वैक्सीन लग जाएगी। वरना भाजपा की वैक्सीन लग जाएगी। देखिए, आपने कहा कि कविता कृषि कानून जैसी उलझी हुई नहीं है, तभी होती तो मैं भी आज धरने पे बैठ जाता। चलिए कुछ सवाल लेते हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और बस आपको ये बताना है कि इनमें 2 तस्वीरें हैं, इनमें बेहतर कौन है। अच्छा, ज्यादा लंबा नहीं, बस आप चूज कर लीजिए। पहला, इन दोनों में बेहतर कौन है, नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल? पहला सवाल उत्तर देना जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं कहूंगा इन दोनों में से बेहतर नरेंद्र मोदी। अरे वाह वाह, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। आपका मुकाबला करने वाला जो दिखता है वो है, जो है वो दिखता है। हमें भाजपा की खामियां पता हैं, हमें भाजपा का रुख पता है, कौन से मुद्दे पे क्या पक्ष लेंगे वो पता है। दूसरे वाले मुझे लगता है कि गिरगिट का मुकाबला करने पे लगे हुए हैं, तो ऐसे आदमी से जरूर बच के रहना चाहिए। प्रणाम करते हैं भाई आपको। तो चलिए अगला सवाल, ये तो सिंपल है। नहीं देखिए, ये डबल इंजन है। ये दोनों डबल इंजन है। एक ये जो बुजुर्ग की तजुर्बेकार सोच है और दूसरा युवा जोश है। तो ये डबल इंजन की गाड़ी है पूरी कांग्रेस पार्टी। मैं दोनों को ही बराबर मानूंगा। चलिए अगला, इन दोनों में ये सही, ये बहुत सही है। अखिलेश यादव वर्सेस मायावती। नहीं देखिए, पिछले चुनाव में से इनमें से एक था हम साथ साथ थे। आज दोनों के लिए है हम आपके हैं कौन, तो हमारे लिए कोई बराबर। बहुत अच्छे।
चलिए अगला, इन दोनों में बताइए, नड्डा जी और ममता जी। इन दोनों में से ममता बनर्जी। अब साथ साथ है में तो ये दोनों आपके साथ साथ हैं, बताइए कौन बेहतर है? नहीं देखिए, ये भी वो हमारी डबल इंजन सरकार के दो अहम डबल डब्बे भी हैं। हाँ। जो ये दोनों इनके तो ये दो इंजन है, डब्बे तो आप हैं इनके साथ। देखिए, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी दोनों ही तजुर्बेकार नेता हैं। मेरा राजनीतिक इतना ना कद है ना पद है कि मैं इन पे कोई टिप्पणी करूं। मेरे लिए दोनों बराबर। आखिरी सवाल, सबसे सिंपल। जय हो। प्रियंका जी तो इंदिरा जी की परछाई हैं, तो अच्छा और बुरे का और तुलना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो जो परछाई है, उनको इस बात का गर्व है कि मैं इंदिरा गांधी की परछाई और वो इंदिरा गांधी की पोती हूँ। जैसे मैं अपने दादा दादी नाना नानी से मुकाबला नहीं कर सकता, और वैसे ये तुलना नहीं हो सकती, तो ये उचित नहीं होगा मेरा बयान भी देना। बहुत लंबे जाएंगे आप। एक तस्वीर मैं भी दिखा सकता? हाँ जी बिल्कुल। बहुत कौन बेहतर है? अच्छा, गौरव जी जवाब देंगे। गौरव जी, एक तस्वीर में ऊपर किसान मंत्रियों को लंगर खिला रहा है, दूसरी में सरकार उन्हीं किसानों पे गैस के गोले दाग रही है। कौन बेहतर है? सरकार या किसान? इन दोनों में कौन बेहतर है? तस्वीर कौन सी बेहतर है? किसान लंगर खिला रहा है मीटिंग में, सरकार उसी दिन गैस के गोले उन्हीं किसानों पे दाग रही है। ये देश को चुनना होगा। हाँ, कि कौन सी तस्वीर, आपसे नहीं पूरे देश को पूछ रहा हूं, देश भी जान रहा है कौन सी तस्वीर बेहतर है, क्योंकि तस्वीर